आज 31 जुलाई दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षा विभाग बिहार के स्कूली बच्चों को हर साल करवाएगा इसरो की सैर। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए रोजगार पाने का सुनहरा मौका। सावन में भक्तों की भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेन का हो रहा परिचालन। खनिज ढोने वाले वाहनों को करना होगा ये काम, वरना हो सकता है नुकसान। बिहार में सामान्य से भी कम वर्षा के कारण सुखाड़ की स्थिति। एक दिवसीय सीरीज के लिए भारतीय टीम पहुंची श्रीलंका। मुकाबले में विराट और रोहित आएंगे नजर। एसएससी ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए निकाली भर्ती, जल्द करे आवेदन। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के पदों पर भर्ती निकाली गई है। आज आवेदन करने की अंतिम तिथि है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने 10वीं पास किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 25 या 27 साल होनी चाहिए। पद के मुताबिक उम्र सीमा निर्धारित है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपए देने होंगे। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। शिक्षा विभाग बिहार के स्कूली बच्चों को हर साल करवाएगा इसरो की सैर। शिक्षा विभाग हर साल बिहार के 100 स्कूली बच्चों को इसरो का भ्रमण करवाने की रूपरेखा तैयार कर रहा है कि बिहार के प्रतिभावान बच्चों को अंतरिक्ष की दुनिया से रूबरू करवाया जा सके। इसकी जानकारी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस उत्सव 2024 के मौके पर बीटीआई पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दी है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि प्रत्येक जिले से कम 2 बच्चों का चयन होगा। इसरो की तरफ से टैलेंट सर्च एग्जाम करवाया जाए तो इसमें सफल बच्चों को शिक्षा विभाग प्रोत्साहित करेगा। पितृपक्ष मेले को लेकर पर्यटन निगम ने पूरी की तैयारी। इस साल होने वाले पितृपक्ष मेले को लेकर बिहार राज्य पर्यटन निगम ने पैकेज तैयार किया है। जल्द ही आम लोगों के लिए इसकी बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। इस बुकिंग से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी या सहायता के लिए 8544418408 पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस साल 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष मेला आयोजित होगा। पर्यटन निगम ने ये पैकेज पटना पुनपुन गया के लिए तैयार किया है। ये एक दिन का कार्यक्रम रहेगा। प्रति व्यक्ति भ्रमण के लिए 16,650 रुपए तक निर्धारित है। 2 लोगों के लिए 17,300 रुपए देने होंगे। वहीं 4 लोगों के लिए 30,650 रुपए देने होंगे। 2 दिन के टूर पैकेज में पटना पुनपुन गया, बोध गया और राजगीर शामिल किया गया है। इसमें एक व्यक्ति के लिए 21,100 रुपए, 2 लोगों के लिए 21,700 रुपए और 4 लोगों के लिए 40,700 रुपए निर्धारित किए गए हैं। ई पिंडदान करने वालों को 21,500 रुपए देने होंगे। इस पैकेज के तहत पुरोहित, विष्णुपद, अक्षयवट और फल्गु नदी में पिंडदान करवाया जाएगा। पिंडदान करने वालों को इसके तहत वीडियो या पेन ड्राइव भी दिए जाएंगे। जल संसाधन विभाग में नौकरी के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े की खुली पोल। बिहार में जल संसाधन मंत्रालय की फर्जी वेबसाइट के जरिए नौकरी के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। दरअसल छात्रों ने जल संसाधन मंत्रालय की फर्जी वेबसाइट बनाकर यहां 1185 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन अपलोड किए थे। इसकी परीक्षा भी 28 जुलाई को आयोजित हुई थी। पटना स्थित एग्जाम सेंटर पर अभ्यर्थी परीक्षा देने भी पहुंचे। अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए जो एडमिट कार्ड जारी हुआ था उसमें जल संसाधन मंत्रालय और जलाशय संसाधन परिषद लिखा हुआ था। फर्जी वेबसाइट के विज्ञापन में लिखा था कि वे देश के 40 शहरों में ये ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें एक सेंटर पटना भी था। इस सेंटर पर करीब 260 बच्चे परीक्षा देने पहुंचे थे। परीक्षा शुरू होते ही 10 मिनट में सर्वर भी डाउन हो गया। जब लिंक नहीं खुला तो कई छात्रों ने हंगामा किया। इस दौरान ऑनलाइन परीक्षा केंद्र के संचालन सुबोध कुमार ने परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों को बताया कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। जब इस मामले को लेकर अभ्यर्थी सड़क पर उतरे तो फर्जी परीक्षा का खुलासा हुआ। मामला सामने आते ही सभी स्टाफ फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में आश्वासन दिया है कि शिकायत मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों को बिहार सरकार देगी आर्थिक सहायता। जिन महिलाओं का तलाक हो चुका है या जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है और उनके बच्चे हैं तो उन्हें राहत देने के लिए बिहार सरकार एक नई योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा इन महिलाओं के 2 बच्चों के लिए बिहार सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ताकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनका पालन पोषण हो सके। इसके लिए उन्हें हर महीने 4-4 हजार रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि एक परिवार से केवल 2 बच्चे ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए बच्चों की आयु सीमा 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बिहार सरकार मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना चला रही है। इस योजना के तहत मुफ्त में रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण लेने का मौका मिलेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको वेबसाइट https://bsmfc.org पर जाना होगा। इसके आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 24 प्रकार के रोजगार से संबंधित कौशल प्रशिक्षण दिए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने के बाद इनमें से
50% तक छात्रों को नियोजन या प्लेसमेंट में उपलब्ध करवाया जाएगा। जानिए वेबसाइट पर दिखने वाले ऐड से कैसे पाए छुटकारा। अक्सर इंटरनेट ब्राउज करते समय आपको वेबसाइट पर यानी क्रोम पर कई एड्स दिखते होंगे। इन एड्स से कई बार हम परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि गूगल क्रोम की मदद से बार बार आ रहे इस ऐड से आप छुटकारा भी पा सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल क्रोम में रीडर मोड फीचर को ओपन करना होगा। इसके लिए आप जिस वेबसाइट पर जाना चाहते हैं वहां जाकर दाहिने साइड दिख रहे 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कई ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जिसमें से रीडर मोड भी एक होगा। यदि यहाँ आपको नजर नहीं आ रहा है ये मोड, तो आप मोड टूल्स वाले ऑप्शन में इसे देख सकते हैं। यहाँ आपको रीडर मोड दिख जाएगा, फिर आप आसानी से एड फ्री वेबसाइट देख सकेंगे। पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों के विकास को लेकर जाने कितने रुपयों की मिली मंजूरी। पीएम श्री योजना के तहत बिहार के 1746 स्कूलों का चयन हुआ है। इस योजना के तहत सभी जिलों के स्कूलों में टीम को गठित किया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने कहा है कि इस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने 3007 करोड़ रुपए के आवंटन की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इस योजना के जरिए स्कूलों के आधारभूत संरचना का विकास होगा। इस योजना के तहत 2 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्कूलों को दी जाएगी। पीएम श्री योजना के क्रियान्वयन को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने समीक्षा बैठक भी की। इस योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि शिक्षा विभाग ने पीएम श्री योजना में अगले साल तक राज्य के कम से कम 4000 विद्यालयों को शामिल कराने का लक्ष्य रखा है। सावन में भक्तों की भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेन का हो रहा परिचालन। भारतीय रेलवे देश में कई त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेन का परिचालन करता है। सावन का महीना शुरू है और ट्रेन से यात्रा करने वाले सिर्फ भक्तों के लिए भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। इसे देखते हुए सिर्फ भक्तों के लिए 9 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर द्वारा किया जा रहा है। इस बारे में CPRO पूर्व मध्य रेलवे सरस्वती चंद्र ने कहा है कि ट्रेन में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 9 जोड़ी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये सारी ट्रेनें पटना, गया, सरायगढ़, रक्सौल, जयनगर, सियालदह, गोरखपुर इन जगहों से चलाई जा रही हैं। इसके अलावा कुछ और ट्रेनों का सुल्तानगंज जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पर 2 मिनट का अतिरिक्त ठहराव भी दिया गया है। जसीडीह स्टेशन पर भी ठहराव में एक्सटेंशन किए गए हैं। खनिज ढोने वाले वाहनों को करना होगा ये काम, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान। 1 अगस्त से अपने वाहनों पर वाहन निबंधन और निबंधन सॉफ्ट में दर्ज संख्या निबंधन संख्या अलग से लिखना अनिवार्य होगा। ये व्यवस्था बालू समेत अन्य लघु खनिज चोरी रोकने के लिए की गई है। जो खनिज ढोने वाले वाहन होंगे, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो सरकार ऐसे वाहनों का चालान जारी नहीं करेगी। ऐसे वाहनों पर जुर्माना लगाने के साथ इन्हें जब्त भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रदेश में इन दिनों बालू समेत अन्य लघु खनिज की तस्करी, नदियों से अवैध खनन के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में राजस्व को भी काफी नुकसान हो रहा है, जिस वजह से प्रदेश सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है। जाने ऑनलाइन या ऑफलाइन मोबाइल फोन खरीदने के फायदे और नुकसान। अक्सर हम मोबाइल फोन खरीदने के समय कंफ्यूज रहते हैं कि फोन ऑफलाइन ले या ऑनलाइन। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, दोनों ही जगह से मोबाइल लेने में कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। ऑनलाइन फोन की खरीदारी करने पर हमारे पास कई सारे ऑप्शन और एक से एक बड़े डील्स और ऑफर होते हैं। घर पर आसानी से इसकी डिलीवरी भी हो जाती है। ऑनलाइन मोबाइल फोन के आप रिव्यू भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन फोन लेने में कई बार हम गुणवत्ता को ठीक से समझ नहीं पाते और देरी से फोन की डिलीवरी का भी डर या फिर इसके दौरान इसके खोने का भी डर लगा रहता है। वहीं ऑफलाइन यानी किसी दुकान से जाकर फोन लेने में दुकानदार से सीधा संपर्क हो पाता है और चीजों की स्पष्टता होती है। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। इस दौरान किसी तरह की परेशानी होने पर आप इसकी शिकायत सीधे जाकर भी कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको बहुत कम ही ऑफर मिलेंगे और मोबाइल खरीदने के लिए आपका समय भी जाया हो सकता है। साथ ही इस दौरान आपके पास विकल्प भी बहुत कम होते हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों को मिली खुशखबरी। बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में अब शिक्षक अभ्यर्थियों को 5 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। पहले अभ्यर्थियों को ये मौका 3 बार दिया जाता था, जिससे BPSC शिक्षक नियमावली 2023 में संशोधन करके 5 बार कर दिया गया है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने 3 बार अवसर गंवा दिए हैं, उन्हें चौथा और 5वां मौका भी दिया जाएगा। विक्रमशिला एक्सप्रेस में पहले आओ पहले पाओ की व्यवस्था से लोगों को मिलेगी मुक्ति। मालदा मंडल की तरफ से 1, 2, 3, 6, 7, 1, 2, 3, 6, 8 विक्रमशिला एक्सप्रेस में द्वितीय श्रेणी के कोच में सीट के लिए पहले आओ पहले पाओ की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब इस व्यवस्था से जल्द ही यात्रियों को राहत मिलेगी। इस व्यवस्था से कई यात्रियों को घंटों लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन अब इस ट्रेन में 2 और द्वितीय श्रेणी के कोच जोड़े जाएंगे। 18 अक्टूबर से ट्रेन में 4 द्वितीय श्रेणी के कोच हो जाएंगे। इस ट्रेन में 2 स्लीपर को हटाकर 2 और द्वितीय श्रेणी के कोच जोड़ने का फैसला रेलवे बोर्ड की तरफ से लिया गया है।
टीआरई 3 परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के पास नंबर बढ़ाने के नाम पर आ रहे फर्जी कॉल। बिहार लोक सेवा आयोग की तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का मूल्यांकन कार्य भी शुरू हो चुका है। इसका आंसर की आयोग द्वारा वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। अब इसी बीच कई अभ्यर्थियों ने बताया है कि खुद को बीपीएससी का अधिकारी बताने वाले कॉल कर रहे हैं। इस कॉल पर यह भी कहा जा रहा है कि आपका कुछ ही नंबर से रिजल्ट में चूक हो रहा है। यदि आप फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखना चाह रहे हैं तो पैसे भेजिए। इस दौरान अभ्यर्थियों से 60,000 से लेकर 80,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। अभ्यर्थियों को अपनी बातों में लेने की कोशिश करने में लगेगी जालसाज उनका नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस समेत कई जानकारियां भी बता रहे हैं, जिससे अब ये सवाल उठने लगा है कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का डेटा इन तक कैसे पहुंचा। इस मामले को लेकर ईओयू में भी शिकायत कर दी गई है। साथ ही आयोग की तरफ से कहा गया है कि किसी भी अभ्यर्थियों को इस तरह का कॉल आता है तो ये साइबर ठगी का एक प्रयास हो सकता है, इसलिए आप इससे बचने की कोशिश करें। इस संबंध में आयोग द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। आप चाहें तो 8986422296 पर कॉल करके संपर्क